हेलो बच्चों, आपका क्लास 7th में स्वागत है। बच्चों, ये है हमारी नंदिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक और आज हम इसमें पाठ पढ़ेंगे। आज हम इसमें पाठ 19 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है दुख का अधिकार। चलिए तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती हैं। पोशाक से ही हमें पहचाना जाता है कि हम किस तरीके के लोग हैं या हम किस वर्ग से हैं, उच्च वर्ग से हैं या निम्न वर्ग से हैं। ये लाइन हमें ये बताती है कि जो पोशाक है उसी से मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है कि हमने किस तरीके की पोशाक पहनी हुई है। वह हमारे अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कई बार ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। बच्चों, जैसे कि आपने देखा होगा, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि कुछ लोग, जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हमें कुछ गरीब लोग दिख रहे हैं या कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनकी हम दुख दर्द पूछना चाहते हैं, लेकिन जब हम अपनी पोशाक की तरफ देखते हैं कि हमने बहुत अच्छी पोशाक पहनी हुई है, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, सूट वगैरह पहना हुआ है, तो हमें उन अपने कपड़ों को देखकर हम उन लोगों से और उन लोगों के दुख को जो कि हम पूछना चाहते हैं कि उनकी जो परिस्थिति है वो पूछना चाहते हैं, तो वो हम नहीं पूछ पाते, क्योंकि ये पोशाक ही जो है वो बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक के रहती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। लेखक का कहना है कि जब मैं सड़क पर जा रहा था, बाजार में जा रहा था, बाजार में, तो मैंने देखा कि जो एक औरत है वो उसकी फुटपाथ पर बैठी हुई है और वहाँ पर कुछ खरबूजे डलिया में रखे हुए हैं, कुछ ज़मीन पर रखे हुए हैं, और वो जो औरत है वो कपड़े से मुंह छिपाए और सिर घुटनों में रखकर रोए जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस स्त्री से उसके रोने का कारण पूछना चाहिए, लेकिन मैंने इस तरीके की पोशाक पहन रखी थी। लेखक ने बहुत अच्छा सूट पहना हुआ था, जिसको अगर वो फुटपाथ पर उसकी जो पोशाक थी वो व्यवधान बन रही थी, ठीक है, फुटपाथ पर वो बैठ नहीं पा रहा था उस पोशाक को पहनकर, क्यों, ताकि वो उस बुढ़िया से रोने का कारण पूछ सके। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा एक दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। क्योंकि उस बुढ़िया का जो जवान बेटा था वो मर चुका था, लेकिन उसके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं कि उसको दूसरे दिन आकर खरबूजे बेचने पड़े। दूसरे साहब अपनी, लेकिन इस तरीके की मजबूरी को लोग बाग नहीं समझते और उस औरत के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे नियत जैसी नियत है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है।
सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, कसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर का 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों पे पूछने पर पता चला उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ, नाग देव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवान से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सारा बदन नीला पड़ गया था। भगवाना नाम का उसका जो पुत्र था वो उसको सांप ने खा लिया था और वो मर गया था। और उसके 2 बच्चे थे, बहू थी, उसकी पत्नी थी। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसकी माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाएं। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चना भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें पता नहीं था कि हमारा जो बाप है वो मर चुका है। उन्हें इतनी समझ नहीं थी, बस उन्हें तो भूख लग रही थी और वो भूख से तड़पने लगे थे। दादी ने उसे खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया की दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी, क्योंकि उसने अपना मुंह छुपा रखा था। किस लिए कि अभी मेरा बेटा मरा है और लोग बाग इस तरीके की बातें बनाएंगे, बना भी रहे थे लोग बाग बातें, ठीक है। इसलिए उसे बहुत दुख लग रहा था अंदर से। वो कितनी दुखी थी, परेशान थी, लेकिन क्या करे, बच्चों के भूख नहीं देख सकती थी वो, छोटे बच्चों की। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल, अपने मन में ही वो सोच रही थी। अब देखिए, लेखक को एक और घटना याद आती है कि किस तरीके से एक संभ्रांत महिला होती है, यानी कि जो बहुत पैसे वाली होती है, उसका भी पुत्र मर चुका होता है। उनको पिछली साल की घटना याद आ रही है। तो एक ये जो बुढ़िया है जो बहुत गरीब है, इसका पुत्र मरा है तो इसकी क्या दशा है। और एक जो संभ्रांत महिला है जो बहुत पैसे वाली है, इसके यहाँ कोई कमी नहीं है, उसका जो बेटा मरा तो उसका दर्द जो था वो क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब दुख यही बताया है कि दुखी होने का भी अधिकार होता है। जो गरीब होता है उसको कोई अधिकार नहीं होता कि वो दुखी भी हो सके,
ठीक है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से ना उठ सकी थी। 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिराने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उसके पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हाल में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकर खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। बच्चों, ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट और जो इसके लेखक हैं वो है यशपाल जी। तो सभी बच्चे इसकी चैप्टर की रीडिंग करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास और प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके बच्चों, बाय।